नमस्कार, मैं आशीष सिंह मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में आप सभी सम्मानित सदस्यों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही साथ उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई की बेहतरीन प्रक्रिया जारी होगी। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि हमारे मिशन इंस्टीट्यूट के माध्यम से ऑनलाइन तरीके से आपको ढेर सारी प्रैक्टिस सेट करवाई जा रही, हर विषय की लगभग हो रही। और उसमें भूगोल में आप देख रहे होंगे कि आपके सामने प्रैक्टिस सेट 47 चल रहा। अगर आप सभी लोग बहुत ही शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ दोस्तों पढ़ रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं, तो आगामी जो आने वाला एग्जाम है जनवरी में, उसके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इसके साथ साथ एसएससी का हो, जितने भी वनडे एग्जाम हो, एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, यहाँ तक कि आरओ एआरओ हो, सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कड़ी होगी। इसलिए आप सभी लोगों को बस इतना करना है कि मेहनत करते चलिए, चीजों को समझते जाइए, और जो चीजें आपको लगे कि हाँ इस चीज को हम सुने नहीं है, उसको आप लोगों को नोट भी करते चले चलना है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से आप देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शहर नीली एवं सफेद नील के संगम पर स्थित है? इसका मतलब यह है कि इसमें एक नदी है, उस नदी का नाम है नील नदी। नदी का नाम है दोस्तों नील नदी। इसको पहले समझिए। नील नदी के विषय में कुछ फैक्ट हैं, इनको हम लोग को समझना है। पहले, नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। सबसे पहले तो आपको याद रखना है, नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। पहली बात तो ये रही। दूसरी बात यह है कि अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होती है। इसका मतलब यह है कि अगर हम ऐसे कहें कि नील अफ्रीका महाद्वीप के साथ साथ विश्व की सबसे लंबी नदी है, इस बात को सभी लोगों को नोट करना। ठीक है। तीसरे नंबर की बातचीत करें कि जब ये नदी निकलती है तो ये दो धाराओं के रूप में निकलती है। पहला दोस्तों श्वेत नील, पहला है श्वेत नील। अच्छा, दूसरा कौन सा है? नीली नील। पहला श्वेत नील, इसके बाद दूसरा है नीली नील। अब जो श्वेत नील है, श्वेत नील का जो उद्गम होता है वो विक्टोरिया झील से होता है। विक्टोरिया अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है, इस बात को याद रखिएगा। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया, जो केन्या, युगांडा, ध्यान दीजिए, केन्या, युगांडा तथा तंजानिया, 3 देशों की सीमाओं पर स्थित है। नाम है विक्टोरिया। ठीक है। अब यहां से निकली श्वेत नील, और याद रखिए इथियोपिया में स्थित है टाना झील। कौन सी झील है दोस्तों? टाना झील है। इस टाना झील से निकलती है नीली नील, और ये दोनों नदी धाराएं निकल करके जिस स्थान पर एक दूसरे से मिलती हैं वह है सूडान की राजधानी खार्तूम। सूडान दोस्तों, सूडान का विभाजन हुआ तो उससे जो है एक और देश निकला जिसका नाम है दक्षिण सूडान। दक्षिण सूडान, यानी सूडान एक अलग देश है और दक्षिण सूडान एक अलग देश है। अगर हम सूडान की बातचीत करें तो सूडान की राजधानी क्या है? खार्तूम है। सूडान की राजधानी खार्तूम है और दक्षिण सूडान की राजधानी जुबा है। याद रखें दोनों देशों की राजधानियों को भी। अब जुबा जो शहर है, जुबा जो शहर है वो भी नील नदी के किनारे स्थित है, लेकिन जो खार्तूम शहर है यहाँ पर श्वेत नील और नीली नील दोनों मिलती हैं। तो आइए देखते हैं। काहिरा शहर है, बगदाद शहर है, खार्तूम शहर है और अंकारा शहर है। तो इसमें सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों खार्तूम, अर्थात क्वेश्चन नंबर पहले का विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है। नीली और श्वेत नील का जो संगम है वह खार्तूम शहर में होता है। खार्तूम सूडान की राजधानी है, इस बात को यहाँ पर ध्यान रखना है। अब इसके अलावा भी नील नदी के किनारे जो शहर हैं उसमें काहिरा का नाम सुने होंगे दोस्तों। काहिरा मिस्र की राजधानी है। मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा है। और इसके अलावा भी आप देखेंगे सिकंदरिया शहर है। सिकंदरिया शहर है, सिकंदरिया को अलेक्जेंडरिया कहते हैं। ये काहिरा शहर हो गया और सिकंदरिया शहर हो गए। दोनों शहर मिस्र देश में हैं। किस देश में? मिस्र देश में है, जिसमें काहिरा मिस्र की राजधानी है और ये भी नील नदी के किनारे स्थित हैं। नील नदी में बने हुए जो बांध हैं उसमें अस्वान बांध का नाम सुने होंगे दोस्तों। अस्वान बांध हो गया, और इसके बाद कोबान बांध है। कोबान बांध है, इनको भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है। तो ये नील नदी के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी रही। इसमें विकल्प सी को आपको सही करना है। इसमें काहिरा लिखा है, काहिरा नील नदी किनारे स्थित है, ये वहां से आप पता लगा सकते हैं। बगदाद की जब बातचीत करें, याद रखिएगा
बगदाद की जब बातचीत करें दोस्तों, तो बगदाद जिस नदी के किनारे स्थित है उसका नाम है टिग्रिस नदी। क्या नाम है दोस्तों? टिग्रिस नदी। टिग्रिस को ही हम लोग दजला नदी कहते हैं, दजला नदी कहते हैं। बगदाद के अलावा भी आप देखेंगे मोसुल शहर है, मोसुल, मोसुल शहर है, इगरित शहर है, इगरित के अलावा अल बसरा, अल बसरा शहर है। ये सभी शहर भी किस नदी किनारे? टिग्रिस नदी किनारे स्थित हैं। टिग्रिस और यूफ्रेटस नदियों के मध्य में मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास हुआ था। किसका विकास हुआ था? मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर पहला सी विकल्प इसका राइट होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, कौन सा शहर मिसिसिपी तथा मिसौरी के संगम पर स्थित है? दोस्तों मिसिसिपी और मिसौरी के संगम पर स्थित है, इसको आपको पहले समझना है। मिसिसिपी नदी के विषय में अगर हम बातचीत करें, मिसिसिपी, मिसिसिपी नदी दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जिसका नाम है सुपीरियर लेक। क्या नाम है दोस्तों? सुपीरियर लेक। सुपीरियर झील से नदी निकलती है। कहां से निकलती है? सुपीरियर झील से नदी निकलती है। और इसकी सहायक नदी, सबसे लंबी जो सहायक नदी है मिसौरी नदी है। अब इनका जो आपस में संगम होता है वो कहां पर होता है? तो यूएसए। याद रखिएगा, पहली बात तो ये है ये दोनों नदियां अमेरिका में बहती हैं। मिसिसिपी और उसकी सहायक नदी मिसौरी, ये दोनों अमेरिका के सेंट लुइस शहर में इन दोनों नदियों का आपस में संगम होता है। ठीक है, अब शिकागो दिया है, सेंट लुइस दिया है, ब्रेडफोर्ड दिया है, वाशिंगटन डीसी दिया हुआ है। अब इसमें कौन सा होगा? कौन सा शहर मिसिसिपी तथा मिसौरी नदियों के संगम पर स्थित है? इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन, अर्थात सेंट लुइस शहर में सुपीरियर झील से निकलने वाली मिसिसिपी नदी और रॉकी पर्वत से निकलने वाली मिसौरी नदी का जो संगम होता है वह सेंट लुइस शहर में होता है। इसके अलावा मिसिसिपी और मिसौरी नदियों के द्वारा निर्मित अमेरिका के विशेष बड़े मैदान को हम क्या कहते हैं? ग्रेट प्लेन कहते हैं। ग्रेट प्लेन, इसको याद रखिएगा, ग्रेट प्लेन में पाए जाने वाले घास क्षेत्र को प्रेरी कहा जाता है, प्रेरी कहा जाता है, इसको भी याद रखिएगा, ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर दूसरे का बी ऑप्शन सही है। शिकागो जो शहर है वो शिकागो नदी के किनारे स्थित है। इसी प्रकार ब्रेडफोर्ड की बातचीत करें, ब्रेडफोर्ड दोस्तों दलेवर नदी किनारे। वाशिंगटन डीसी की बातचीत करें, पोटोमैक नदी किनारे है, पोटोमैक नदी किनारे है दोस्तों। तो यहां पर भी ऑप्शन को सभी लोग सही करेंगे। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर दजला एवं फरात नदियों के संगम पर स्थित? देखिए यहां पर आप सवाल देख रहे होंगे कि संगम वाला मामला कुछ ज्यादा चल रहा है। संगम अर्थात दो नदियां हैं और जब आपस मिलती हैं तो उन शहरों को आपको पूछा जा रहा है। तो बताइए दजला एवं फरात नदियों के संगम पर स्थित कौन सा शहर है? काहिरा है, खार्तूम है, बगदाद है, बसरा है। दोस्तों सभी लोग ध्यान दीजिए, दजला नदी को ही हम क्या कहते हैं? टिग्रिस, टिग्रिस नदी कहेंगे। फरात को यूफ्रेटस नदी कहेंगे, यूफ्रेटस, यूफ्रेटस नदी कहेंगे। यानी टिग्रिस नदी और यूफ्रेटस नदी ये दो नदियां हो गई। और ये दोनों नदियों का जो संगम होता है वो इराक, इराक देश है, इराक देश है दोस्तों। इसमें एक शहर है उसका नाम है पूरा अल बसरा, अल बसरा शहर नाम है। अल बसरा शहर में इन दोनों नदियों का आपस में संगम होता है। तो यहाँ तो सिर्फ बसरा लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, पूरा नाम है अल बसरा। तो डी विकल्प इसका सही होगा। बाकी जो काहिरा है आप देख रहे होंगे पहले क्वेश्चन में नील नदी की बातचीत हुई, ये नील नदी किनारे स्थित है। खार्तूम शहर है नीली नील और श्वेत नील के बीच में स्थित है। बगदाद जो शहर है वो टिग्रिस नदी के किनारे स्थित है। और अलबसरा जो शहर है टिग्रिस और यूफ्रेटस नदियों के संगम पर स्थित है। तो ये सवाल का जवाब हुआ डी विकल्प। ठीक है, आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर दलेवर तथा कौन सा शहर है जो दलेवर तथा इश्युतकिल नदियों के संगम पर स्थित है? दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शन की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आइए इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, वैसे मैं आपको बता दूं कि जो दलेवर नदी है और इश्युतकिल नदी है ये दोनों अमेरिका में बहती है, यूएसए में बहती हैं। और इन दोनों नदियों का जो संगम होता है, इन दोनों नदियों का जो संगम होता है वो फिलाडेल्फिया शहर में होता है। कहां पर होता है दोस्तों? फिलाडेल्फिया शहर में होता है। इस बात को सभी लोग याद रखिएगा।
अमेरिका का शहर है फिलाडेल्फिया, और इन दोनों नदियों का संगम इस शहर पर होता है फिलाडेल्फिया की। अगर बातचीत करें तो ये अटलांटिक ओशन के किनारे स्थित है। अगर इसकी लोकेशन को हम देखें तो कुछ इस प्रकार से आप देखेंगे, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ठीक है। अब यहाँ पर जो शहर है इसका नाम है फिलाडेल्फिया। फिलाडेल्फिया अटलांटिक महासागर के किनारे स्थित है, और यहाँ से प्रवाहित होने वाली जो नदी है उस नदी का नाम है डेलावेयर नदी और इस्टुटकिल नदी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नदियां हैं जिनके संगम पर ये फिलाडेल्फिया शहर स्थित है। अच्छा, फिलाडेल्फिया को क्वेकर सिटी भी कहा जाता है, क्वेकर सिटी भी कहा जाता है। थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान देना है, 2 मिनट का वक्त लगेगा। जैसे आपसे कहें कि न्यूयॉर्क सिटी का नाम सुने होंगे दोस्तों। न्यूयॉर्क सिटी जो शहर है इसको कई नामों से जानते हैं। अगर हम सबसे पहले कहें कि न्यूयॉर्क जो सिटी है उसे स्काई स्क्रैपर सिटी कहते हैं, स्काई स्क्रैपर सिटी कहते हैं, पहला शहर। दूसरा हो गया, देखिए इसे एम्पायर सिटी कहते हैं, एम्पायर सिटी कहते हैं। अब स्काई स्क्रैपर सिटी इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर ऊंची ऊंची इमारतें हैं, इसलिए गगनचुंबी इमारतों का जो शहर होगा वो कौन सा होगा, न्यूयॉर्क सिटी शहर होगा। एम्पायर सिटी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इकोनॉमिकल कैपिटल ऑफ द यूएसए है। इसी के अलावा आप देखेंगे एप्पल सिटी भी कहते हैं इसको, एप्पल सिटी भी कहते हैं। तो कुल मिला के आप देखेंगे कि न्यूयॉर्क सिटी के लिए इतनी शब्द जो है हमने यूज किए, स्काई स्क्रैपर, एम्पायर सिटी और एप्पल सिटी। न्यूयॉर्क सिटी जिस नदी के किनारे स्थित है उसका नाम हडसन नदी है। कौन सी नदी है दोस्तों, हडसन नदी है। इस बात को आपको याद रखना है। वहीं फिलाडेल्फिया आप सभी लोग जानते हैं कि इस्टुटकिल नदी और डेलावेयर नदी के संगम पर स्थित है फिलाडेल्फिया, जिसे क्वेकर सिटी या हिलता डुलता शहर के नाम से हम लोग जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर चौथा, जिसका सही विकल्प क्या होना चाहिए, तो फिलाडेल्फिया होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न ये है, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। लंदन की बातचीत हो रही है, लंदन आखिर किस नदी किनारे स्थित है। टिग्रिस है, टेम्स है, टाइबर है और डेन्यूब है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। टिग्रिस नदी, इसको हमेशा याद रखिए, इसी को हम दजला नदी भी कहते हैं, दजला नदी कहते हैं। इराक देश में प्रवाहित होती है। इराक की राजधानी बगदाद हो, मोसुल शहर हो या फिर अलबसरा शहर हो, ये सभी किस नदी किनारे स्थित है, दजला नदी किनारे स्थित है। इसकी एक सहायक नदी है फरात नदी। दजला और फरात नदियों के मध्य में मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास हुआ था, इसको भी आपको याद रखना है। अच्छा, दूसरे नदी पर हम बातचीत करते हैं, टेम्स नदी। टेम्स नदी दोस्तों लंदन शहर से होके तो जाती ही जाती है। इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना होगा, ऑक्सफोर्ड हो गया, बर्मिंघम हो गया, लंकाशायर हो गया, ये तमाम ऐसे जो शहर हैं उन शहरों से होकर ये टेम्स नदी गुजरती है, ठीक है। टाइबर नदी की बातचीत करें दोस्तों, टाइबर नदी, टाइबर नदी कहां पर है, तो टाइबर नदी इटली में प्रवाहित होती है। इटली में बड़े महत्वपूर्ण शहर हैं जिसमें आप देखेंगे रोम शहर, रोम शहर हो गया, इटली की राजधानी हो गई, ठीक है। इसे इटर्नल सिटी भी कहते हैं, इटर्नल सिटी भी कहते हैं, इसको भी आपको याद रखना है, इटर्नल सिटी के नाम से जाना जाता है। दूसरा सभी लोग समझने का प्रयास करिए कि जो रोम शहर है, इसके अलावा मिलान शहर है, मिलान शहर ये भी इटली का ही शहर है जो टाइबर नदी किनारे स्थित है। और ट्यूरिन शहर है दोस्तों, ये भी इटली नदी के किनारे ही स्थित है। इसके अलावा दोस्तों विश्व का सबसे छोटा देश माना जाने वाला देश है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी भी, जिसे पोप का देश भी कहा जाता है, टाइबर नदी के किनारे स्थित है। तो आप देखेंगे कि इटली के महत्वपूर्ण शहर जिसमें रोम है, मिलान है, ट्यूरिन है, और विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी टाइबर नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। वैसे इटली की एक और बड़ी महत्वपूर्ण नदी है जो एग्जाम में पूछी जाती है, उस नदी का नाम है पो नदी। कौन सी नदी है दोस्तों, पो नदी नाम है। और पो नदी के किनारे दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं एड्रियाटिक सागर की रानी कही जाने वाला शहर, जिसे हम क्या कहते हैं, वेनिस शहर कहते हैं। तो वेनिस भी आपको देखेंगे पो नदी के किनारे इटली देश में स्थित है, ठीक। अब इसके बाद देखिए डेन्यूब की बातचीत करते हैं। डेन्यूब यूरोप महाद्वीप की, ध्यान दीजिए, डेन्यूब यूरोप महाद्वीप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहला कौन सा है, पहला है वोल्गा नदी, वोल्गा नदी का नाम सुने होंगे दोस्तों, और दूसरी सबसे लंबी नदी है डेन्यूब नदी।
जो निम्नलिखित देशों के शहरों से अर्थात राजधानियों से होकर गुजरती है, जिसमें आप देखें वियना। वियना ये ऑस्ट्रिया देश की राजधानी, ऑस्ट्रिया देश की राजधानी है दोस्तों वियना, इसको आप सभी लोग याद रखिए। अच्छा, जो दूसरा जो राजधानी है उसमें बुडापेस्ट, बुडापेस्ट यहां पर लिखा है, तो बुडापेस्ट हो गया हंगरी देश की राजधानी, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे बेलग्रेड, बेलग्रेड दोस्तों ये सर्बिया देश की राजधानी हो गई। इसी प्रकार आप देखेंगे बुखारेस्ट, बुखारेस्ट ये दोस्तों रोमानिया देश की राजधानी हो गई। और ब्राटिस्लावा, कौन सा दोस्तों, ब्राटिस्लावा, ब्राटिस्लावा ये स्लोवाकिया देश की राजधानी हो गई। इसकी स्लोवाकिया देश की राजधानी क्या हो गई, ब्राटिस्लावा हो गई। तो कुल मिला के आप देखेंगे कि वियना हो, बुडापेस्ट हो, बेलग्रेड हो, बुखारेस्ट हो, ब्राटिस्लावा हो, ये राजधानियां हैं देशों की, जिसमें ऑस्ट्रिया, हंगरी, सर्बिया, रोमानिया और स्लोवाकिया आते हैं। इन देशों की राजधानियों से होकर गुजरती है डैन्यूब नदी। अब प्रश्न कह रहा लंदन किस नदी के किनारे स्थित है, तो उसके लिए थेम्स नदी सही होगा। आप लोग बी ऑप्शन को सभी लोग सही कर सकते हैं, बी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है पेरिस शहर किस नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों पेरिस जो शहर है वह फ्रांस की राजधानी है दोस्तों। एफिल टावर दोस्तों आप सभी लोग सुने होंगे, एफिल टावर यहां पर स्थित है, ठीक है। और इस शहर को हम लोग विश्व फैशन नगरी के नाम से जानते हैं, विश्व फैशन नगरी के नाम से जानते हैं। यहाँ पर सिल्क उद्योग बहुत ज्यादा विकसित हुआ है, इसके साथ साथ शराब उद्योग बहुत ज्यादा विकसित हुआ है और कॉस्मेटिक उद्योग भी बहुत ज्यादा विकसित हुआ है, ठीक है। तो कॉस्मेटिक हो गया, लीकर हो गया, इसके अलावा सिल्क हो गया, ये तमाम इंडस्ट्री के लिए शहर जाना जाता है। नाम है पेरिस और जिस नदी किनारे स्थित है उस नदी का नाम है शीन नदी दोस्तों। वैसे तो इसमें डैन्यूब दिया है, टाइबर दिया है, शीन दिया है और सतलज दिया है। सही कौन सा होगा, तो विकल्प सी ऑप्शन को सभी लोग सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6वां, ठीक। अब देखिए जो सीन नदी है, सीन नदी फ्रांस की राजधानी पेरिस से होकर के आगे बढ़ती है, फ्रांस की राजधानी पेरिस से होकर आगे बढ़ती है और जिस जगह पर ये गिरती है उसका नाम है इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल नाम है। और जहां पर ये गिरती वहां पर एक बंदरगाह है जिसका नाम ली हार्वे, ली हार्वे फ्रांस का बंदरगाह है जो सीन नदी के किनारे स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 6वां विकल्प सी को सभी लोग सही करेंगे। अगला प्रश्न ये है बुडापेस्ट शहर किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। बुडापेस्ट, बुडापेस्ट यहां पर आपको समझना है टिग्रिस है, हडसन है, नील है और डैन्यूब है। पहली बात तो ये है कि जो बुडापेस्ट शहर है वो हंगरी देश की राजधानी है, हंगरी यूरोप का देश है दोस्तों, हंगरी देश की राजधानी है बुडापेस्ट। और इसमें टिग्रिस, हडसन, नील और डैन्यूब, देखिए डैन्यूब नदी के किनारे बुडापेस्ट शहर है, ये आपका डी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। इसके अलावा वियना, ब्राटिस्लावा, बुखारेस्ट, बेलग्रेड ये तमाम ऐसे राजधानियां हैं जो इस नदी के किनारे स्थित हैं। वहीं नील नदी के किनारे मैंने आपको बताया जुबा हो गया, खार्तूम हो गया, इसी प्रकार से आप देखेंगे काहिरा और सिकंदरिया, ये शहर नील नदी किनारे स्थित है। नील नदी को मिस्र का वरदान भी कहते हैं। इसी प्रकार हडसन नदी है दोस्तों, अभी अभी हमने इसका विश्लेषण किया, इस नदी के किनारे स्थित है न्यूयॉर्क सिटी। क्या नाम है दोस्तों, न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है न्यूयॉर्क सिटी, जो हडसन नदी के किनारे स्थित है, जिसे स्काई स्क्रैपर, एप्पल सिटी और एम्पायर सिटी के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों रोम इटली, अर्थात रोम इटली की राजधानी है, नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। विस्तुला नदी, एवॉन नदी, राइन नदी और टाइबर नदी। बताएं दोस्तों, विस्तुला जो है दोस्तों पोलैंड देश से होकर प्रवाहित होती है, पोलैंड देश की राजधानी है वारसा, पोलैंड देश की राजधानी वारसा, अर्थात विस्तुला नदी पोलैंड देश से होते हुए, पोलैंड देश की राजधानी वारसा से होते हुए सीधा सीधा गिरती है बाल्टिक सागर पर। किस सागर पर गिरती है दोस्तों, बाल्टिक सागर पर गिरती है।
और विस्तुला नदी का जो उद्गम होता है वो साइलेंसियन बेस्किट पठार से होता है, जो पोलैंड देश की राजधानी वारसा से होते हुए बाल्टिक सागर में गिरती है। इस बात को आपको याद रखना है। दूसरा देखिए एवॉन नदी दिया हुआ है। एवॉन तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की नदी है और इस नदी के किनारे ऑस्ट्रेलिया का पर्थ शहर स्थित है। कौन सा शहर है दोस्तों? पर्थ शहर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया में बड़े इंपॉर्टेंट शहर हैं जिसमें मेलबर्न हो गया, इसी तरह डार्विन हो गया, ब्रिस्बेन हो गया, इसी प्रकार पर्थ हो गया, सिडनी हो गया, कैनबरा हो गया। ये तमाम शहर हैं जिसमें आप देखेंगे पर्थ जो है वो एवॉन नदी के किनारे स्थित है। राइन नदी दोस्तों, राइन यूरोप की तीसरी सबसे लंबी नदी मानी जाती है और इस नदी का जो उद्गम है वो है आल्प्स माउंटेन से होता है। आल्प्स माउंटेन से निकलने के पश्चात स्विट्जरलैंड है, लिechtenstein है, इसी प्रकार चेक रिपब्लिक है और जर्मनी है, फ्रांस है तथा नीदरलैंड देशों से होकर ये सीधा सीधा गिरती है उत्तर सागर में और इसे विश्व की सबसे व्यस्ततम आंतरिक जलमार्ग वाली नदी मानते हैं। अब इस नदी किनारे देखिए जो शहर स्थित होंगे दोस्तों, उसमें वान शहर है, एसन शहर है, इसी प्रकार कोलोन शहर है और रोटरडम शहर है। रोटरडम शहर है। अब देखिए इसमें वान, एसन और कोलोन ये तीनों जर्मनी के शहर हैं। जर्मनी देश के शहर है दोस्तों। वैसे जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है और यह स्प्री नदी के किनारे स्थित है। स्प्री नदी के किनारे स्थित है। बाकी वान, एसन और कोलोन ये राइन नदी के किनारे स्थित है। वहीं रोटरडम की बातचीत करें, रोटरडम जो शहर है वह रोटरडम जो शहर है ये राइन नदी किनारे है और ये नीदरलैंड का शहर है जिसका पुराना नाम हॉलैंड था। ठीक है। और टाइबर के विषय मैंने आपको बताया कि इटली में प्रवाहित होने वाली नदी जो मिलान, ट्यूरिन और रोम के साथ साथ विश्व के सबसे छोटे देश वेटिकन सिटी से होते हुए आगे बढ़ती है। तो चारों ऑप्शन पर देखिए हमने बातचीत किया, सही कौन सा होगा? तो सही इसका सही जवाब होगा रोम की बातचीत की जा रही है, तो यहां पर आप डी ऑप्शन को सभी लोग सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8वां, डी विकल्प इज राइट। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा शहर डेन्यूब नदी के किनारे नहीं अवस्थित है? बताएं दोस्तों, डेन्यूब नदी के किनारे जो महत्वपूर्ण शहर है उसमें बेलग्रेड है, बुडापेस्ट है, बुखारेस्ट है, इसी प्रकार ब्राटिस्लावा है और वियना है। ये 5 जो आपको मैं राजधानियां बता रहा हूं, उसके अलावा अगर इसमें कोई हो तो आप उसको अलग कर दीजिएगा। बेलग्रेड दिया है, यस। बुडापेस्ट ये भी सही है, वियना ये भी सही है। रोम जो शहर है वह डेन्यूब नदी किनारे ना स्थित होकर के टाइबर नदी के किनारे स्थित है। किस नदी किनारे दोस्तों? टाइबर नदी किनारे स्थित है। तो सी विकल्प को सभी लोग सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9वां, सी विकल्प इज राइट। अगला प्रश्न है फ्रांस का बोर्डो बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों? फ्रांस का बोर्डो बंदरगाह, इसका वैसे पूरा नाम है बॉर्डीवेक्स। क्या नाम है दोस्तों? बॉर्डीवेक्स नाम है। बॉर्डीवेक्स शहर नाम है दोस्तों। इस शहर से ही अर्थात फ्रांस के बॉर्डीवेक्स शहर से ही हमने राफेल जो फाइटर प्लेन है उनको हमने मंगाया है। इस चीज को आपको याद रखना है। फ्रांस की जो राजधानी है उस राजधानी का नाम पेरिस है। पेरिस जिस नदी के किनारे स्थित है उस नदी का तो नाम सीन नदी है। लेकिन प्रश्न कह रहा बोर्डो जो बंदरगाह है किस नदी किनारे स्थित है? सीन है, लॉयर नदी दिया है, ओडर नदी दिया है और गैरोन नदी दिया है। देखिए दोस्तों, मैं अगर सीन नदी की बातचीत करूं तो सीन पेरिस से होकर जाती है, इसका बोर्डो से कोई लेना देना नहीं है। ओडर जो नदी है वो फ्रांस में बहती ही नहीं है, ये जर्मनी और पोलैंड के बीच में सीमा बनाती है। जर्मनी और फ्रांस के बीच में सीमा बनाती है जिसे ओडर नीसे इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है। अच्छा, जो गैरोन नदी है, गैरोन की अगर हम लोग बातचीत करें तो गैरोन जो शहर है, गैरोन जो नदी है, अब इसमें लॉयर नदी दिया है और गैरोन नदी दिया है, तो सही जवाब कौन सा होगा? डी ऑप्शन होगा। डी ऑप्शन का सही जवाब इसका होगा जिस नदी के किनारे बोर्डो बंदरगाह स्थित है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10वें का जो सही जवाब होगा आप देखेंगे बोर्डो शहर होगा। अगला क्वेश्चन है सीन नदी किस नगर से होकर बहती है दोस्तों? सीन नदी है किस शहर से होकर बहती है? लंदन दिया है, फ्रैंकफर्ट दिया है, पेरिस दिया है, रोम दिया है। रोम तो आप सभी लोग जानते हैं, टाइबर नदी
पेरिस इसका सही जवाब होगा, बी विकल्प होगा। और बाकी जो लंदन शहर है वो टेम्स नदी किनारे स्थित है। टेम्स नदी जो है वो लंदन है, लंकाशायर है, बर्कशायर है, बर्मिंघम है, ऑक्सफोर्ड है, इस प्रकार के शहरों से होकर ये समान रूप से आगे बढ़ती है। इसका जो सही जवाब है पेरिस है। पेरिस को फैशन नगरी भी कहते हैं, फैशन नगरी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शराब का निर्माण होता है बहुत बड़ी मात्रा में, अर्थात लीकर इंडस्ट्री है। इसी प्रकार सिल्क उद्योग है, सिल्क उद्योग हो गए, और इसके साथ साथ दोस्तों सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं अर्थात कॉस्मेटिक वस्तुओं का निर्माण होता है। तो देखिए, पहनने के लिए बेहतर कपड़े मिल गए, सजने संवरने के लिए कॉस्मेटिक हो गया, और शबाब के लिए शराब हो गया। तो तीनों जब व्यवस्थाएं, इसीलिए तो इसे फैशन नगरी कहा जाता है, विश्व फैशन नगरी के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, बी विकल्प को आप सभी लोग सही करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा नगर किसी नदी के तट पर स्थित नहीं है? बगदाद, इस्तांबुल, मॉस्को और पेरिस। दोस्तों बगदाद दिया है, बगदाद को तो आप सभी लोग जानते हैं कि ये टिग्रिस नदी के किनारे है। अच्छा, मॉस्को दोस्तों मोस्कावा नदी के किनारे स्थित है। और पेरिस दोस्तों आप सभी लोग जान ही रहे हैं कौन सा होगा, शीन नदी होगा। इसलिए आप देखेंगे इसमें जो शहर हुआ बी ऑप्शन विकल्प हुआ इस्तांबुल, इसके लिए सही जवाब हुआ। आइए थोड़ा सा यहाँ पर हम देखते हैं दुनिया भर के जो महत्वपूर्ण शहर है वो किस नदी के किनारे स्थित है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, अगर हम साओ पोलो की बातचीत करें, साओ पोलो ब्राजील का शहर है। ध्यान दीजिए, किस देश का शहर है? ब्राजील का शहर है। और जिस नदी के किनारे स्थित है उसका नाम है साओ फ्रांसिस्को। साओ फ्रांसिस्को नदी के किनारे स्थित। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों आप देखेंगे बेलम शहर है, यह भी ब्राजील का शहर है, और यह अमेजन नदी के किनारे स्थित है। अमेजन नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, इस बात को आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स, ये जो राजधानी है, ये नदी दो नदियों के संगम पर है। एक का नाम पराना है और दूसरे का नाम है ला प्लाटा। ये आपके सामने होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, वाशिंगटन डीसी हो गया दोस्तों, अमेरिका की राजधानी है। ये पोटोमैक नदी किनारे स्थित, पोटोमैक हो गया। इसी प्रकार फिलाडेल्फिया दोस्तों, फिलाडेल्फिया जो शहर है, यह शहर दलेवर नदी के किनारे स्थित है। इसी प्रकार आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, मॉन्ट्रियल शहर की बातचीत करते हैं। मॉन्ट्रियल की बातचीत करें, मॉन्ट्रियल कनाडा का शहर है, और यह नदी है सेंट लॉरेंस नदी है दोस्तों। इस नदी के किनारे ये कौन सा शहर है? मॉन्ट्रियल शहर स्थित है। ठीक है, टोरंटो की बातचीत करें, टोरंटो ये कहां पर होगा? ये भी कनाडा में है, और इसके लिए भी कौन सी नदी होगी? सेंट लॉरेंस नदी होगी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, शंघाई की बातचीत करिए दोस्तों। शंघाई चाइना का शहर है, और नदी का नाम है यांगसी नदी, पूरा नाम है यांगसी की क्यांग नदी। बीजिंग की बातचीत करें, बीजिंग वांग हो नदी के किनारे स्थित है, बीजिंग। इसी प्रकार आइए हम लोग और आगे बढ़ते हैं, मॉस्को शहर की बातचीत करते हैं। मॉस्को मोस्कावा नदी के किनारे स्थित है, मोस्कावा। वारसा की बातचीत करें, वारसा विस्तुला नदी, वारसा राजधानी है पोलैंड की। बर्लिन की बातचीत करें, स्प्री नदी के किनारे स्थित है। हैम्बर्ग की बातचीत करें, हैम्बर्ग और ड्रेसडेन, ये दोनों जर्मनी के शहर हैं। ड्रेसडेन ये जिन नदियों के किनारे स्थित है उस नदी का नाम एल्ब नदी। कौन सी नदी नाम है दोस्तों? एल्ब नदी नाम है। इसी प्रकार दोस्तों रोटरडम शहर है, राइन नदी हो गया। डेन्यूब में आप सभी लोग को याद रखना है, वियाना हो, क्या कहते हैं, बेलग्रेड हो,
बुडापेस्ट हो, बुखारेस्ट हो या फिर ब्राटिस्लावा हो, ये पांचों राजधानियां जो है डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, इसी प्रकार मैड्रिड की बातचीत करो दोस्तों, मैड्रिड, मैड्रिड मेजस रेन नदी के किनारे, मेजस रेन नदी के किनारे स्थित है। और पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन टॉगस नदी के किनारे स्थित है। इटली का जो शहर है रोम, मिलान और ट्यूरिन, वो तीनों शहर स्थित हैं टाइबर नदी के किनारे। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग और आगे बढ़े, सीन नदी के किनारे पेरिस शहर है, टेम्स नदी के किनारे लंदन शहर है, मर्सी नदी के किनारे दो शहर हैं जिसमें मैनचेस्टर है और लिवरपूल है। दोस्तों याद रखिए, टे नदी के किनारे डंडी शहर है, टे नदी के किनारे दोस्तों डंडी शहर है, इनको आपको याद रखना है। अगर भारत की बातचीत करें तो भारत में बहुत से शहर हैं जिसमें आप देखेंगे लगभग किसी न किसी नदियों के किनारे स्थित हैं। ठीक है, जिसमें हैदराबाद मूसी नदी के किनारे दोस्तों आपको याद रखना है, मैसूर दोस्तों कावेरी नदी के किनारे है। इसी प्रकार जो आपका कोलकाता शहर है, हावड़ा शहर है या फिर हल्दिया शहर है, ये तीनों जो शहर है वो आपकी हुगली नदी के किनारे स्थित है। तो नदियों से संबंधित ढेर सारे प्रश्न आ सकते हैं, इसको आप सभी लोग अच्छे से देख लीजिए, हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे हमेशा याद बना रहे ये जो शहर है वो शहर किन नदियों के किनारे स्थित है। ठीक है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है? बताइए। वान के सामने राइन लिखा है, कायरा के सामने नील लिखा है, न्यूयॉर्क के सामने हडसन लिखा, वियना के सामने वोल्गा लिखा हुआ है। बताइए प्यारे साथियों, प्यारे विद्यार्थियों कि आखिर इसमें कौन सा एक ऐसा विकल्प है जो गलत है, सही सुमेलित नहीं है। इसमें ऑप्शन आप एक बार फिर से सुन लीजिए, वान राइन नदी, काहिरा नील नदी, न्यूयॉर्क हडसन नदी, वियना वोल्गा नदी। यस, वियना वोल्गा नदी गलत है, क्योंकि जो वियना शहर है वो डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है, डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है, इसलिए डी विकल्प को आप सभी लोग यहाँ पर गलत करेंगे, अर्थात यही विकल्प आपका क्लियर होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? बगदाद के सामने टेग्रिस, वान के सामने डेन्यूब, रोम के सामने सीन और पेरिस के सामने टाइबर, अर्थात तीन जोड़े गलत हैं और एक जोड़ा कोई सही है, उसको आप सभी लोगों को सही करना है। बताएं भाई, बगदाद टिग्रिस नदी के किनारे सही लग रहा है क्या? वान डेन्यूब नदी, वान जो शहर है वो राइन नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, रोम जो शहर है वो टिग्रिस नदी, याद रखिएगा कौन सी नदी? टाइबर नदी किनारे स्थित है। पेरिस जो शहर है वो सीन नदी किनारे स्थित है। तो बगदाद टिग्रिस नदी किनारे स्थित है, अर्थात दजला नदी किनारे। तो विकल्प ए को सभी लोग यहाँ पर सही करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है, हैम्बर्ग किस नदी के मुहाने पर स्थित? दोस्तों हैम्बर्ग जर्मनी का शहर है, एक तरह से कह सकते हैं कि पोर्ट सिटी है, बंदरगाह शहर है। दोस्तों एल्ब नदी दिया है, राइन नदी दिया है, सीन दिया है, रोन दिया है। दोस्तों रोन तो फ्रांस में बहती है, रोन जो नदी है दोस्तों फ्रांस में बहती है। इस नदी के किनारे मार्सिलियस शहर स्थित है, मार्सिलियस शहर स्थित दोस्तों, तो इसलिए ये तो होगा नहीं। सीन नदी फ्रांस में बहती है, पेरिस शहर होगा, इसका कोई लेना देना नहीं है जर्मनी से। राइन नदी की बातचीत करें दोस्तों, कोलोन हो गया, एसन हो गया, वान हो गया। इसका मतलब ये कि हैम्बर्ग जो शहर है वो एल्ब नदी के किनारे स्थित है। अभी आपने पिछले क्वेश्चन में हमने जब व्याख्या की थी तो उसके संदर्भ में हमने आपको बहुत अच्छे से बताने का प्रयास किया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 ए विकल्प को सभी लोग सही करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शहर नील नदी के किनारे बसा हुआ है? नील नदी के किनारे बसा हुआ है भाई, किनशासा, खार्तूम, नैरोबी, आदिस अबाबा। सभी लोग बताइए भाई फटाफट, क्या इसमें सही करोगे खार्तूम को? खार्तूम एक ऐसा शहर है, सूडान की राजधानी है, जो श्वेत नील और नीली नील के संगम पर स्थित है। श्वेत नील और नीली नील के संगम पर स्थित है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही जवाब होगा, आप देखेंगे विकल्प बी आपको सही करना है। नील नदी मिस्र का वरदान कही जाती है। नील नदी का जो उद्गम है वो विक्टोरिया झील से होता है। नील नदी पर बने हुए बांध है, ओबान बांध है और अश्वान बांध है दोस्तों। इसके अलावा भी आप देखेंगे काहिरा है, सिकंदरिया है और इसके अलावा जुबा जो शहर है, ये सभी नील नदी के किनारे स्थित है। नील विश्व की सबसे लंबी नदी भी मानी जाती है। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब आप देखेंगे खार्तूम शहर होगा। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है भाई? सुमेलित नहीं है, कोई ना कोई ये गलत है। बर्लिन के सामने स्प्री लिखा हुआ है, लंदन के सामने टेम्स लिखा है, रंगून के सामने इरावती लिखा है, रोम के सामने टिग्रिस लिखा है। बताइए सभी लोग कौन सा गलत है इसमें? बर्लिन जर्मनी की राजधानी है दोस्तों और स्प्री नदी किनारे स्थित है। लंदन दोस्तों इंग्लैंड की राजधानी है, टेम्स नदी किनारे स्थित है। रंगून जो शहर है वो म्यांमार की राजधानी हो गई। रोम की अगर बातचीत करें तो रोम इटली का शहर है जो टाइबर नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर टिग्रिस दिया है, टिग्रिस तो आप सभी लोग जानते इराक में प्रवाहित होती है, इसलिए डी विकल्प है जो कहीं ना कहीं सही सुमेलित नहीं है। तो डी विकल्प को आप सभी लोग राइट करने का प्रयास करेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, आप सभी लोग इसको देख लीजिए, अच्छे समझ लीजिए। दोस्तों जैसा कि आपको विदित है, जानकारी है कि एसएससी जीडी का जो कहीं ना कहीं एग्जाम है वो जनवरी माह में लगा हुआ है और इसके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी चल रही है। एक तरह से मैराथन तैयारी चल रही है ऑफलाइन मोड पर पे, और इसके साथ साथ आप देखेंगे ऑनलाइन तरीके से भी आपको क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। तो बिल्कुल आप सभी लोग मेहनत करके पढ़ें, समझने का प्रयास करें, और अभी भी वक्त है, अभी भी कम से कम जो भी वक्त आपके पास है उस वक्त को भुनाते हुए कैश करवाते हैं। दोस्तों यहाँ पर आइए, इंस्टीट्यूट में आइए, आप देखेंगे कम से कम 6 घंटे क्लास है और रोजाना कहीं ना कहीं 500 से 600 क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं। आप इस चीज का फायदा उठाइए, लाभ उठाइए, और हो सकता है कि इसी से ही आपके लिए एक श्रेष्ठ सुनिश्चित हो जाए और आप बेहतर जो है प्रक्रिया से जुड़ करके और भी आगे की तैयारी को प्रशस्त कर सकें। ठीक है, तो ये जो पूरी व्यवस्थाएं हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूं एसएससी जीडी के लिए हमारे संजय परिहार सर के कुशल नेतृत्व में, कुशल मार्गदर्शन में दोस्तों ये पूरी तैयारी चल रही है, जिसमें बिल्कुल गुरुकुल जैसी व्यवस्था है। वो खुद जो है कहीं ना कहीं लगभग 2 से 3 घंटे की क्लास लगातार लेते हैं। मॉर्निंग में भी स्लॉट चल रहा है और इवनिंग में भी स्लॉट चल रहा है, और दोनों स्लॉटों में दोस्तों निःशुल्क तरीके से क्लासेस आपके लिए प्रोवाइड कराई जा रही है। दूसरी बात यह है कि जो हमारे साथी एसएससी के लिए, यूपीएसआई के लिए और यूपी कांस्टेबल उसके लिए कांस्टेबल के लिए तैयारी करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, अपने लिए एक नौकरी पक्का करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी बैचेज स्टार्ट हुए हैं 16 तारीख से अर्थात 16 दिसंबर से बैचेज स्टार्ट हुए हैं। आप लोग आइए, डेमो क्लास लीजिए और डेमो क्लास के माध्यम से सुनिश्चित कीजिए कि हम लोगों को क्या तैयारी करना है, किस प्रकार से जो है चीजें पढ़ाई जाएंगी और आगामी आने वाले एग्जाम के लिए हमारे लिए लाभकारी हो सकता है। तो बिल्कुल आना मत भूलिए, आइए जो है डेमो क्लास लीजिए, और डेमो क्लास में कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद दोस्तों कहीं ना कहीं एक सुनिश्चित किया गया है, बहुत ज्यादा फीस भी नहीं है, आप लोगों को एक मध्यम फीस में आप लोगों को पूरी तैयारी कराई जा रही है। तो आप सभी लोग इन सब चीजों को समझते रहिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए लिखा हुआ है, एक सूची है उसमें नगर है जिसमें लंदन है, एंटवर्प है, रोटरडम है, हैम्बर्ग दिया हुआ है, राइन है, सेल्ट नदी है, टेम्स नदी और एल्ब नदी है। दोस्तों अगर हम सबसे पहले लंदन की बातचीत करें तो लंदन दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि ये टेम्स नदी किनारे स्थित है, तो ए के लिए दोस्तों तीसरा ऑप्शन यहाँ पे बनना चाहिए। दूसरा देखिए एंटवर्प है, एंटवर्प दोस्तों सेल्ट नदी के किनारे स्थित है, यानी बी के लिए दूसरा ऑप्शन बनना चाहिए। रॉटरडम शहर है दोस्तों, राइन नदी याद रखिएगा। सी के लिए कौन सा, राइन नदी कहां पर दिया, पहले दिया है, और डी में दिया है दोस्तों कौन सा शहर, हैम्बर्ग, जो एल्ब नदी के किनारे होगा, और एल्ब दिया है दोस्तों चौथे ऑप्शन पर। तो 3 2 1 4 3 2 1 4 देखिए कहीं मिल रहा है, 3 2 4 1 लिखा है, ये तो गलत हो गया। 3 4 2 1 लिखा है, ये भी गलत। 3 1 2 4 ये भी गलत। 3 2 1 4 3 2 1 4 अर्थात विकल्प डी इज राइट। विकल्प डी को सभी लोगों सही करना है। अगला प्रश्न है, वियना शहर किस नदी के किनारे स्थित है? भाई वियना की बातचीत करते हैं। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है, डेन्यूब शहर, डेन्यूब नदी जो है इसका सही जवाब होगा। बाकी जो टाइबर है, टेम्स है और हडसन है, इनके विषय में मैंने बहुत अच्छे तरीके से व्याख्या करके बता दिया है। नदियों से संबंधित अगर विश्व की नदियां हैं और उसमें जो शहर हैं उससे संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आ जाए तो दोस्तों गलत नहीं करना है, इसमें आप लोगों को ये जरूर विचार करना है, यहां से प्रश्न बिल्कुल आने वाले हैं, इसलिए चीजों को आप लोग बहुत मेहनत करके समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आइए आज का आखिरी क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन आपके सामने है।
सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों में सही उत्तर को चुनना है। बर्लिन है, लाहौर है, न्यूयॉर्क है, रोम है। दोस्तों बर्लिन की अगर बातचीत करें तो बर्लिन स्प्री नदी किनारे स्थित है, यानी ए के लिए दोस्तों चौथा ऑप्शन होगा। लाहौर दोस्तों दिया हुआ है, लाहौर आप सभी लोग जानते हैं, लाहौर जो है बी ऑप्शन पर है, रावी नदी होगा। और इसके बाद क्या दिया है, न्यूयॉर्क दिया है, तो न्यूयॉर्क अर्थात न्यूयॉर्क सिटी आपका हो गया हडसन नदी के किनारे। बचा डी ऑप्शन पर कौन सा, रोम शहर है, और वह हो गया आपका टाइबर नदी के किनारे। तो 4 3 2 1, 4 3 2 1 अर्थात यहाँ पर आप ए ऑप्शन, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, यहाँ पर 4 3 2 1 इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये रहा नदियों से संबंधित प्रश्न। नदियों के किनारे स्थित महत्वपूर्ण शहर विश्व लेवल पर है और भारत के लेवल पर दोस्तों हम जरूर करवाएंगे, ये हम आपको भरोसा दिलाते हैं। और एसएससी जीडी में दोस्तों 1 से 2 प्रश्न दोस्तों हो सकता है 2 प्रश्न मिल जाए या फिर 1 प्रश्न मिले दोस्तों, यहाँ से जरूर पूरी तरह से संभावना है। ठीक है, तो आप सभी लोग अच्छे से मेहनत करिए, पढ़ते लिखते रहिए। अगर व्यवस्थाएं समझ में आ रही, सब चीजें आपको समझ में आ रही हैं, तो दोस्तों वीडियो को शेयर करिए, लिंक करिए, और इसके साथ साथ दोस्तों कहीं ना कहीं इसको लाइक करने का भी प्रयत्न करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे और हम आपको इसी प्रकार से निःशुल्क तरीके से आपको क्लासेस प्रोवाइड कराते रहें। ठीक है दोस्तों, आज यहीं तक, जय हिंद।